नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं मुजफ्फरनगर के उस वायरल वीडियो के बारे में जिसमें एक अध्यापिका द्वारा एक अबोध बच्चे को अन्य बच्चों के द्वारा थप्पड़ मरवाए जा रहे हैं। इसमें महिला अध्यापक के द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, कुछ आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया है। सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे, क्या है पूरा मामला उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा का मंदिर होता क्यों है। शिक्षा का मंदिर यानी कि जो हमारे आज के समय के स्कूल हैं उन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। बात की जाए तो बड़े मंदिरों की तो छोड़िए, यानी कि यूनिवर्सिटी हुआ, डिग्री कॉलेज हुए, इनको छोड़िए। हम बात करते हैं जब प्राथमिक विद्यालय की या 1 to 5 या 1 to 8 तक की हम बात करते हैं, तो जिसे हम प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बच्चों के मन मस्तिष्क में उसके देश के प्रति भावनाएं उत्पन्न की जाती हैं और जिसकी वजह से वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपनी मानसिक क्षमताएं बढ़ाता है और वहाँ पर शून्य से शिखर तक की चीज़ें सीखने का प्रयास करता है और उसी समय उसे साक्षर होने का अवसर प्राप्त होता है। जिनको साक्षर का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को पढ़ना, लिखना, बोलना और किसी की बात को समझना आ जाता है, मुख्य रूप में बात करें तो किताब को देखकर पढ़ लेना, उसकी बात को समझ लेना और किसी के द्वारा चीज़ें जो बोली जा रही हैं उनको लिख लेना ही एक साक्षर की पहचान होती है। यानी कि पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए तो ये आपकी साक्षरता होती है। इसीलिए हमारे देश में साक्षरता अभियान चलाया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि हम आपको बहुत बड़ी डिग्रियां देंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए व्यक्ति को साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। खैर, बात करते हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो लेकर ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा बवाल मचा हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की कि योगी जी आप देख रहे हैं ना। योगी जी अगर आप देख रहे हैं तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप अन्य लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं, उसी प्रकार की एक कठोर कार्यवाही इस महिला टीचर के ऊपर करवानी चाहिए, जिससे जो आपका कहा जाता है ना, सबका साथ सबका विकास, उस विचारधारा को आप दर्शाइए। और यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि अगर आप राज्य में, देश में लोगों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में, तो इस प्रकार की जो हरकतें महिला के द्वारा की गई है, महिला अध्यापक के द्वारा, उसको लेकर नए कानून में काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं। खैर, अभी वो लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने स्तर पर जांच करवाकर इसमें एक मिसाल पेश कर सकते हैं और समाज को ये निर्देश दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपने ये निर्देश दिया कि जो अपराधी है वो किसी भी जाति धर्म का हो, जैसे आपने वो दुबे को का इनकाउंटर करवाया था, उसकी गाड़ी पलटवाई थी, साथ ही साथ आपने अतीक अहमद के घरों को बुलडोज करवाया था, या जो सड़कों पर निकलकर पत्थर मारते हुए एक समुदाय के लोगों को पत्थर मार रहे थे, उनके घरों को बुलडोज करवाया। और उसी तरह की बातें करें तो और भी जो लोग ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड अपराधी, उनके घरों को बुलडोज करवाया, उनकी संपत्तियों को जब्त करवाया। ठीक ऐसी ही एक मिसाल आपको अब पेश करनी पड़ेगी इस महिला अध्यापक को सजा दिलाकर, जिससे समाज में ये नफरती जो चीज़ें फैल रही हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। खैर, अगर बात करें तो ये एक तरफा नहीं होगा, हम उन पर भी चर्चा करेंगे कि सिर्फ जो ये लोग वायरल वीडियो का सहारा लेकर एक टीचर को टारगेट कर रहे हैं और एक ही चीज़ को बात कर रहे हैं, तो वो लोग पहले अन्य मामलों पर भी क्यों नहीं बोले हैं, उनकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मामला क्या है। तो जो वीडियो वायरल हुआ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गाँव में नेहा पब्लिक स्कूल का है। इस स्कूल को चलाने वाली टीचर, यानी कि वहाँ पर एक अध्यापिका के तौर पर जो टीचर है, तृप्ता त्यागी हैं। और तृप्ता त्यागी की बात की जाए तो इसमें एक बच्चा है, उस बच्चे ने शायद होमवर्क वगैरह नहीं किया था और फिर उसके बाद उसको सजा दी जाती है। ठीक है, बच्चा होमवर्क नहीं किया है। स्कूलों में एक मानक, वैसे तो अगर बेसिक शिक्षा की बात की जाए तो आप दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन दंड विधान की अगर हम बात करें तो बच्चों को थोड़ी सी
डर होनी चाहिए कि वो अपने स्कूली कार्य करें। इसके लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा डराना चाहिए। लेकिन अगर हम संवैधानिक रूप से बात करेंगे तो जो बेसिक शिक्षा में शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसमें बच्चे को किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक दंड आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे को शारीरिक दंड भी दिया जा रहा है, मानसिक दंड भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ नफरती दंड दिया जा रहा है और सामाजिक दंड भी दिया जा रहा है। और वही बच्चा जब उसके मन में इस प्रकार की चीज़ें चलेंगी तो क्या आप उसको समझ रहे हैं कि भविष्य में जब वो बड़ा होगा तो वो आपके द्वारा फैलाए गए नफरत को क्या भूल जाएगा? आज तो सोशल मीडिया पर उस बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है। शायद भविष्य में भगवान ऐसा ना करे कि वो इस नफरत को सहन ना कर पाए और कोई गलत कदम उठाकर किसी गलत राह पर चला जाए। फिर आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? आपका एक नफरती बयान उसके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। मुजफ्फरपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में महिला अध्यापिका जिनका नाम तृप्ता त्यागी है, उस बच्चे को पिटवा रही हैं होमवर्क ना करने के लिए। होमवर्क ना करने के लिए या किसी स्कूल का कार्य ना करने के लिए उसको पिटवा रही हैं और साथ ही साथ एक शब्द वहाँ पे बोल रही हैं। अगर उन शब्दों की हम बात करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक बात इसमें की जा रही है। इसमें जो छात्र है, जो पिट रहा छात्र है, वो एक अल्पसंख्यक समाज से आता है, यानी कि मुस्लिम समुदाय से आ रहा है और उसको पीटने वाले छात्र जिनके द्वारा उन्हें पिटवाया जा रहा है वो गैर मुस्लिम छात्र हैं। और उसमें महिला के द्वारा, अध्यापिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ये बच्चे होते हैं इनकी माएँ घर छोड़कर चली जाती हैं और ये लोग मतलब हम कहना नहीं चाह रहे हैं, अब वीडियो जाकर खुद ही देखिएगा। यानी कि पूरी कम्युनिटी को, एक मुस्लिम समुदाय को ही गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है, एक नफ़रत यहाँ पे फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातें कही हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, यानी कि एक तरह से क्या कहें, कुछ शब्द ही नहीं आ रहा है। हम कुछ अनाप शनाप बकना नहीं चाहते। आपको पता है कि मैं जब बोलता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ और वीडियो डिलीट करवा दिए जाते हैं। मणिपुर पर भी मैंने बोले थे और मणिपुर का वीडियो मेरा हटवा दिया गया था। छोटा सा ही चैनल है लेकिन इस चैनल के पीछे अभी से बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, आपको पता है। तो मैं थोड़ी चीज़ें आपके साथ बने रहने के लिए, कुछ ज़्यादा समय तक, लॉन्ग समय तक सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए, आपसे जुड़े रहने के लिए उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं स्लो करता हूं। लेकिन सीधी सी बात है कि एक मुस्लिम छात्र को तृप्ता त्यागी के द्वारा अन्य बच्चों से नफरती तरीके से मरवाया जा रहा है। और यहाँ पर हम उन बच्चों के पेरेंट्स की बात करेंगे, अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं, जिन बच्चों ने उस बच्चे को मुस्लिम होने के नाते मारा है, तो उन पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि क्या वो जो ये स्कूल है, इस स्कूल में आपका बच्चा सही ज्ञान प्राप्त कर रहा है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उस पूरे स्कूल की जांच करवाएं। और अगर उस स्कूल में इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं या पहले से भी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, नेहा पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर मंसूरपुर थाना के खुब्बापुर गांव का ये स्कूल है, अगर इस स्कूल में पहले से भी धार्मिक रूप से मुस्लिम बच्चों के साथ या किसी हिंदू बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो सबसे पहले उस स्कूल के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। और ये समाज में योगी आदित्यनाथ जी आपको संदेश देना चाहिए कि आप जिस प्रकार से आप कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे साकार होती नहीं दिख रही हैं। अगर ऐसे अध्यापक संस्थान में रहेंगे तो कहाँ से ये सारी चीज़ें आपको आप कंप्लीट कर पाएंगे? गलत बात है। और जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे मार रहे हैं, वो आप खुद सोचिए कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या उनको संदेश मिल रहा है। आपके बच्चे जो बड़े होंगे तो वो नफ़रत के साथ बड़े हो रहे हैं। और ये नफ़रत जहाँ है हमारे देश को बहुत हमारे जो इंडियन सोसाइटी, हमारा जो भारतीय समाज है, इसको बहुत ख़तरनाक तरीके से आहत करने वाला है। ये सारी चीज़ें होंगी। बात करते हैं कि इस वीडियो को लेकर अगर जब ये ट्रेंडिंग में आया है तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो नफ़रती और अपनी मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफ़रत फैलाना शुरू कर दिए हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि गुस्सा ये सोच कर आ रहा है कि उस असहाय अबोध मन पर इसका क्या असर होगा। क्या वो बच्चा इस सदमे से कभी उबर पाएगा? धर्मांधता की नफरत और जहर कहाँ तक फैल गया है? इस हैवान औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई कीजिए। ठीक है मैडम, आपने इस बात पर तो ये सारी चीज़ें बोली, लेकिन जब दिल्ली में एक बच्ची को एक मुस्लिम लड़के के द्वारा काट दिया जाता है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट के दिल्ली के कई जगहों पर फेंक दिया जाता है, काश मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी आप उस समय भी
मुंह खोलती और इसी प्रकार की कार्यवाही की बात योगी आदित्यनाथ तो वहाँ पर थे नहीं, अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों से किए होते हैं। अभी मैंने पीछे ही कुछ दिनों पहले मैंने एक राजस्थान की रिपोर्ट कवर की थी, जिसमें एक बच्ची जो खेतों में जंगल में लकड़ी काटने गई थी और वहाँ पर कबीलाई समाज के लोग समाज के बच्चे थे और साथ ही साथ वहाँ पे जो घुमक्कड़ जनजाति होती है उनके लोग थे, मिलकर उन्होंने उस बच्ची के साथ कुकर्म किया और साथ ही साथ वहाँ पे कोयले की भट्टी जो होती है उसमें जलाकर राख कर दिया। मैडम जी, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है तो इसलिए आप वहाँ के वीडियो को या वहाँ की बातों को ट्वीट नहीं करेंगे, आपको उस चीज़ के लिए भी खड़ा होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात कि एक तरफा आप लोग जो एजेंडा चलाते हैं ना राजनीति के नाम पर, तो ये गलत है। योगी आदित्यनाथ जी को तो इस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उसके बारे में तो हम और भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा और धैर्य रखिए। और लोगों ने क्या कहा है उनके बारे में हम बात करेंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा है उसकी हम बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है, जो आजकल मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इस घटना की निंदा करते हैं और लिखते हैं ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। राहुल जी, कांग्रेस वाले पर भी थोड़ा आप ट्वीट किए हो, राजस्थान वाले मैटर पे भी ट्वीट किए होते हैं। जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां अगर कोई अपराध हो रहा है उस पे आप लोग एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे कितने अपराध हो रहे हैं, कितनी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, कितने हिंदुओं के साथ वहाँ पे मारकाट हो रहा है, खुलेआम बूथ कैप्चरिंग होती है। आप लोग वहाँ पर एक भी उन चीज़ों को लेकर ट्वीट नहीं करते हैं। दिल्ली में कितने लगातार घटनाएं घटित हुई हैं उनको लेकर आप ट्वीट नहीं करते हैं। बिहार में कितनी घटनाएं घट रही हैं जहाँ पर नीतीश कुमार और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी का गठबंधन है, वहाँ पे आए दिन अपराध हो रहे हैं। उन चीज़ों पर आप लोग मुखर होकर नहीं बोलते हैं। ये आप लोगों का दोहरा रवैया देश को समझ में आता है। सिर्फ तृप्ता त्यागी ही नहीं अरेस्ट होनी चाहिए, ये जितने भी मैटर मैंने आपको बताया उन सब में कार्रवाई होनी चाहिए। और जब आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल जी, तो आपको हर राज्य में मोहब्बत की दुकान फैलानी चाहिए। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में आप आएंगे और वहाँ की घटनाओं का जिक्र करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने हाथरस में आंदोलन किया, उसी प्रकार से राजस्थान में भी उस बच्ची का जिसको भट्टी में जला दिया गया उसके लिए भी आंदोलन किए होते। जिस प्रकार से आपने मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई उसको लेकर संसद भवन तक का बाइकआउट कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच का बाइकआउट कर दिया, उसी तरह से आप अपने राज्यों में जहां पर आपकी खुद की सरकार है उन राज्यों में हुई घटनाओं को लेकर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर आप लोग आवाज़ उठाते तो कहीं ना कहीं हम जैसे आम नागरिकों को भी ये लगता, छात्रों को भी ये लगता कि जो ये मुखिया हैं, जो ये लोग हमारे नेतृत्व करता है वो एक तरफा रवैया नहीं दिखाते हैं। तो आप लोगों का रवैया सिर्फ एक तरफा है। वोटिंग की राजनीति है, राजनीति की राजनीति है। आप लोग समाज में कभी भी समता समानता की बात नहीं करते हैं। कोई मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर चलता है, कोई हिंदू कम्युनिटी को लेकर चलता है, कोई दोनों को लेकर चलने की कोशिश करता है तो वो कहीं का रह नहीं जाता है। हमारे देश में जाति के नाम पर कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितने संगठन हैं, सब अपनी अपनी जाति का बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं देश में तनाव और अलगाव उत्पन्न करती हैं और कभी भी इस तरह से हमारे देश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है 2047 विकसित राष्ट्र का, तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। इनमें सुधार करिए। अपने आप लोग अगर ट्वीट करते हैं अरेस्ट तृप्ता त्यागी, बिल्कुल सही है। इस खतरनाक महिला को तो कम से कम 2 से 3 सालों की सज़ा देनी ही चाहिए। जो प्रावधान है हमारे यहाँ, स्कूल से हटाना भी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, स्कूल पर भी बैन लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि किस प्रकार से हमारे देश में जो नफरत फैलाए जा रहे हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सके। बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, मदरसों से भी ऐसी बातें निकल के आती हैं जहां पर बहुत सारे अवैध ऐसे कार्य किए जाते हैं। उन सब पर भी आप लोगों को ट्वीट करना चाहिए और बात करनी चाहिए। कुल मिला जुला कर अगर हम बात करेंगे तो तृप्ता त्यागी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ को इसमें पर्सनली रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैटर है ना, ये कहीं ना कहीं स्कूल व्यवस्था जो है उसको ताक पे रखने का काम कर रही है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए और लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है और तृप्ता त्यागी के साथ क्या क्या कार्यवाही हो रही है उसको भी हम देखने का कार्य करेंगे। आप लोग भी अपने
मन में जो आए विचार हैं कि क्या जो राजनीतिक लोग इस समय तृप्ता त्यागी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, गैर भाजपा के लोग, क्या वो लोग अपने राज्यों में होने वाले क्राइम के बारे में ट्वीट करते हैं या नहीं करते हैं? इसके बारे में आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या नेताओं ने एक तरफा रवैया अपना लिया है कि जहां पर उनकी सरकार होगी वहां के क्राइम को ये लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वहां के क्राइम के बारे में ये लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन जहां पर उनकी सरकार नहीं है उन सरकारों के खिलाफ ये बोलेंगे? ये सिर्फ मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा के नेताओं के बारे में। भाजपा के नेताओं की बात करेंगे तो जब उनसे मणिपुर पर चर्चा की जाती थी तो वो लोग राजस्थान दिखाते थे, पश्चिम बंगाल दिखाते थे। अरे भाई, अपने भी राज्य के बारे में बात कर लो, उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर भी बात कर लो, पश्चिम बंगाल की बात करना ठीक है, लेकिन आप लोग जब तक सभी राज्यों की घटनाओं को एक समान रूप से नहीं देखेंगे तब तक आप लोग जो ये समानता की बात करते हैं बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। आपको वोट चाहिए, किसी को हिंदुओं का वोट चाहिए, किसी को मुस्लिम का वोट चाहिए, और इसी के चलते दोनों समुदाय आपस में पिस रहे हैं। और जब भी मौका आता है आप लोग तो दंगे करवा लेते हैं, मारपीट करवा लेते हैं, नफरत फैला देते हैं, लेकिन रोज़ पार्टियां बदलने का काम भी आप ही लोग करते हैं। जिसको आज आप लोग गाली देते हैं वही अगले दिन अगर आपकी पार्टी में आ जाता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। वो चाहे किसी भी पार्टी में आए जाए उसका शुद्धिकरण हो जाता है। साक्षात नमूना की अगर हम बात करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले वो बीएसपी पार्टी में थे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में आते हैं। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगली बार आम आदमी पार्टी में ना चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लगी रहती हैं। तो ऐसे नेताओं से थोड़ा बच के रहिए जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए नफरत फैला रहे हैं। तृप्ता त्यागी को फिर से मैं कहता हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यापकों के बीच एक संदेश जाना चाहिए कि उनका काम है पढ़ाना, नफरत फैलाना नहीं है। स्कूल में सारे बच्चे एक समान होते हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक समय में एक तरह की शिक्षा देना एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। और अगर अध्यापक अपने कर्तव्य से विचलित होता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करनी चाहिए। उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी तक अगर हमारी बात पहुंच रही है तो वो इस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और तृप्ता त्यागी को कठोर से कठोर सजा देकर इसमें एक मिसाल पेश करेंगे। बात करेंगे जिस बच्चे के साथ ये घटनाएं घटी हैं उसके पिता की अगर हम बात करें तो उसके पिता ने एक वीडियो मैसेज के द्वारा लोगों को ये बताया हुआ है कि तृप्ता त्यागी के साथ उनका समझौता हो गया, यानी कि जो स्कूल था उसके साथ समझौता हो गया है और वो अपने बच्चे को निकाल चुके हैं। जो नेहा पब्लिक स्कूल है उस स्कूल के साथ उस बच्चे के पिता का समझौता हो गया है और वो अब इस मामले को शांत करना चाहते हैं। इस मामले में वो किसी प्रकार की कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। भाई, एक गरीब पिता है, वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ले, अपने बच्चे को खिला पिला ले, वही बहुत है। वो इन बड़े बड़े जो ये पब्लिक स्कूल होते हैं ना, ये सब बहुत पैसे वाले होते हैं और इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है जो इनको एक तरह से संचालित करते हैं। वो सामने नहीं होते हैं, वो पीछे से उनका पैसा लगा होता है और वो लोग इनको चलाते हैं। जब ये मामला सामने आया है तो नेहा पब्लिक स्कूल की बदनामी हुई है और उस पर क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई मुस्लिम परिवार अब उस स्कूल में अपने बच्चे को भेजेगा? जिस प्रकार की नफरत यहाँ पे फैलाई गई है, तो ये सारी चीज़ें स्कूल के प्रबंधन समिति पर भी कार्यवाहियाँ करने के लिए मुझे तो लगता है कि कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। प्रबंधन समिति पर इस पर जांच रिपोर्ट मांगनी चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि क्या तृप्ता त्यागी के अलावा और भी ऐसे टीचर हैं जो इस प्रकार से नफरती हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्लासरूम में अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को गर्त में ले जाने का काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा मैंने इस पर चर्चा की क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय समाज के लिए ये बहुत ही घटिया विचारधारा है जिसमें हिंदू मुस्लिम बच्चों के साथ भी बेसिक शिक्षा जो होती है वो नींव का निर्माण करती है। अगर बच्चे के मन में ऐसी चीज़ें अगर आ जाएंगी तो वो कभी भी फिर बड़े होने पर वो उसके मन में ही पड़ी रहेंगी और वो कहीं ना कहीं अचेतन मन में रहेगा और जब भी कुछ ऐसे मामला आएंगे तो वो कहीं ना कहीं बड़े क्राइम में लिप्त हो सकता है अपने पूर्व के दिनों को याद करके। मुझे वो दिन याद है कि मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग के तौर पर गया था, वहाँ पे ट्रेनिंग देने गया था। तो वहाँ पे एक मुस्लिम बच्चा था और भी बच्चे थे, तो मैं सबसे उनके देश का नाम या जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत छोटे बच्चे थे, मुझे लग रहा है कि 2 साल के बच्चे थे, 2 से 2.5 साल के बच्चे थे, 3 साल के बच्चे थे, वो 1 या 2 क्लास के बच्चे थे। तो उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे देश का क्या नाम है, तो उसने टपाक से जवाब दिया पाकिस्तान। जब उसने कहा पाकिस्तान तो एक बार तो मैं बहुत
विचलित हुआ कि ऐसा जवाब कैसे दे सकता। फिर मैंने उससे और भी चीज़ें पूछी। मैंने ये जानने की कोशिश की, बच्चा है वो बाल अबोध है, उसका मन जो है विकसित नहीं है उतना कि उसको पता हो कि वो कह क्या रहा है, उसको जो सिखाया गया होगा वही कहा होगा। तो जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम इससे पहले कहाँ जाते थे, तो उसने बताया मैं एक मस्जिद में पढ़ने जाता हूँ और मेरे नाना जो हैं वो इस मस्जिद में टीचर हैं, या उस मस्जिद को मतलब वो जो मदरसा है उसको संचालित करते हैं, छोटा स्कूल जो होता है तो उसको संचालित करते हैं। तो मैंने उस बच्चे को बताया कि बेटा ये जो होता है ये तुम्हारे देश का नाम भारत है, पाकिस्तान नहीं है, इस प्रकार से। फिर मैंने और भी चीज़ें उससे जानने की कोशिश की कि ये किसने बताया। तो उसने कहा मेरे चाचा जान ने, मेरे चाचू ने ये बताया है कि तुम्हारे देश का नाम पाकिस्तान है। तो मतलब वो जो बच्चा था, अगर मेरी बात किसी को ये लग रहा है कि मैं एक तरह से कहानी परोस रहा हूँ, तो आप आइए, मैं उस बच्चे के घर तक ले जाऊंगा, उस स्कूल तक ले जाऊंगा, क्योंकि इस बात का जिक्र मैंने अपने जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, HOD थे, उनके साथ मैंने इस बात का जिक्र किया और उनसे मैंने बताया कि सर ये सारी चीज़ें ऐसी घटनाक्रम हुई हैं, और उनको मैंने इस बात से अवगत करा दिया। और ये भी बताया कि मैंने उस बच्चे के साथ कोई ऐसा मतलब उसको हेट नहीं किया कि वो आज अगर पाकिस्तान कह रहा है तो कल वो अपने मन में पाकिस्तान ही रख ले। मैंने उस बच्चे को समझा दिया कि तुम्हारे देश का नाम ये है, इस प्रकार से चीज़ें हैं। स्कूल में एक और मैडम कार्यरत थी, उनसे भी मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, इस बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इस बच्चे को जो चीज़ें हैं थोड़ा राष्ट्रवाद वाली चीज़ें उनको बताइए, और ये बता दीजिए कि ये जो बच्चा है ये इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने गलत इसको सूचनाएं प्रेषित कर दी हैं, तो ये अपने तरीके से आप हैंडल करिए। हम मुझको भी गुस्सा आया था, हम भी उसको थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप घर में अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं वो अलग बात होती है, आप पेरेंट्स होते हैं वो कुछ करते हैं, लेकिन स्कूल में आपको उन बच्चों के साथ एक अच्छा बिहेव होता है, आपको सिखाने का काम है। आप अगर वहाँ पर उसके साथ द्वेष नफरत भरी चीज़ों से चलेंगे तो कहीं ना कहीं गलत राह पर निकल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा जो मुझे कभी पाकिस्तान कहता था कि उसके देश का नाम पाकिस्तान है, वो आज गर्व से कहता होगा कि उसके देश का नाम हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, क्योंकि हमने उसको सिखाने का काम किया, हमने उसको बताने का काम किया, हमने उसको दंड नहीं दिए, हमने उसके जड़ में जाने की कोशिश की कि इसको ये जो सूचना प्राप्त हो गई कहाँ से मिली। तो उसने स्पष्ट रूप से बता दिया, उसने ये भी बता दिया कि उसके चाचा ने बताया है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये उसको गलत सूचना उसके परिवार से प्राप्त हो गई थी, परिवार के किसी सदस्य से प्राप्त हो गई थी जो नफरती चीज़ों से भरा हुआ था। तो उस बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें डेवलप हो रही है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी इन पर ध्यान देना चाहिए, अपने घरों के आसपास के माहौल को ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो गैर राष्ट्रीय चीज़ें अगर बच्चों को सिखाई जा रही हैं तो आप उनका विरोध करिए, अपने बच्चों को अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक करिए, जिससे वो समाज में सही से काम कर सके, सही से रह सकें और समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। हमने लगातार बहुत सारी ऐसी बच्चियों के एक सानिया मिर्ज़ा थी उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में भी हमने बात किया था, जो फाइटर पायलट NDA की पहली लड़की जो बच्ची है उत्तर प्रदेश से बनी हुई है, उसके बारे में हमने बात किया था। बहुत सारी एक रेलवे फाटक खोलने वाली बच्ची थी जो पहली महिला बनी थी, वो भी मुस्लिम परिवार से जुड़ी हुई थी, मुस्लिम बच्ची थी। मैंने हर उन चीज़ों को इसमें टच कराने की कोशिश की है जो हमारी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करता है। हमारे देश का किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम ज़रूर प्रमोट करते हैं, उसको ज़रूर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं कि वो भी आगे बढ़ें इन जैसे लोगों के साथ। और जो लोग गलत होते हैं, तृप्ति त्यागी जैसे लोग होते हैं, इनके खिलाफ भी हम मुखर होकर बात करते हैं और तृप्ति त्यागी जैसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की भी बात करते हैं। तो हम दोहरा रवैया नहीं अपनाते हैं, चाहे सरकार हो या गैर सरकार हो, दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो चीज़ों की गहराइयों में जाते हैं और जिससे ये पता चल सके कि जो समस्या है वो उपजी कहाँ से है। समस्या सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करेंगे तो ये जातिवाद, धर्मवाद, इन सारी चीज़ों से उभरी हुई हैं। उस महिला को ये भी सोचना चाहिए था कि कभी महिलाओं को उतना अधिकार नहीं प्राप्त था। तुमको अगर टीचर बनाया गया है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। शर्म आनी चाहिए तृप्ता त्यागी को, जिसने एक मासूम बच्चे को शारीरिक दंड के साथ साथ एक मानसिक दंड भी दिया है। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज लेके किया है। इंडियन सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, भारतीय समाज का सबसे महत्वपूर्ण
पार्ट था और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखने के लिए आ सकता है। तो इसको आप थोड़ा और अपनी तरीके से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, देश के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर होते हैं उनसे जुड़ने के लिए और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपने साथियों में इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।